वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता हौलनाक जंग से बच गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते जंगबंदी शुरू। इसराइल भी सीज़ फायर के फ्रेमवर्क का हिस्सा। लबनान पर हमले रोके जाएंगे। ईरान भी आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। गुजरने वाले हर जहाज से ईरान की तामीर नौ के $20 लाख वसूल किए जाएंगे। फरीकैन के दरमियान जुमे को इस्लामाबाद में बाकायदा मुज़ाकरात भी तय पा गए। स्पीकर बाकर गालिबाफ की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वैंस करेंगे। दोनों जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान पौन घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का ईरानी क़यादत की दूरअंदेशी को खिराज तहसीन। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात में वफ़द भेजने के फैसले से बाकायदा आगाह कर दिया। ईरानी सदर ने जंगबंदी को आयतुल्लाह ख़ामनाई समेत शहदा की कुर्बानियों का सिला करार दे दिया। सिफारतकारी हो या दिफा, कौम मुत्तहद रहेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह किया, मुज़ाकरात का मतलब जंग का खात्मा नहीं, जंग का खात्मा उसी सूरत तस्लीम होगा जब मामला 10 निकात के मुताबिक तय पाएंगे। 10 निकात में तमाम पाबंदियों का खात्मा, नुकसानात का हट जाना समेत मुंजमद असासों की बहाली, खित्ते में तमाम अड्डों से अमरीकी फ़ौजियों का इनखिला का मुतालबा शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी। अमरीका के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान, कौम को फतह की मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक दुश्मन को मुजरमाना जंग में नाकाबिल तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुसल्लह अफवाज के तमाम यूनिट्स को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह किया, ये जंग का इख्तिताम नहीं लेकिन सीज़ फायर हो चुका। सरकारी बयान के मुताबिक फ़ौज की तमाम शाखों को सुप्रीम लीडर के हुक्म पर अमल करने की हिदायत। अमरीका और ईरान के जंगबंदी पर राजी होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार। तनाज़ात के तस्फ़िये और हतमी मुआहदे के लिए अमरीका और ईरान को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की दावत दे दी। बैठक 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि फ़रीक़ैन लबनान और दीगर जगहों पर भी जंग रोकने पर मुत्तफ़िक हैं। जंगबंदी फ़ौरी नाफिज़ुल अमल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप से ईरान में हमलों की दी गई डेडलाइन में 2 हफ्ते बढ़ाने और ईरान से खैर सगाली के तहत आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की अपील की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हर जगह मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हकीकी भाई करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की कोशिशों पर पाकिस्तान दुनिया भर में हीरो बन गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों की जानिब से जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सऊदी अरब ने मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी को इलाकाई इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कतर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का एतमाद और अमन के इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। ओमानी वज़ारत ख़ारजा का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। दुनिया भर के मीडिया के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे। CNN, स्काई न्यूज़, फॉक्स और NBC ने सीज़ फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। आलमी जरायद पर भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का ख्वाब देखने वाला भारत खुद सिफारती तन्हाई का शिकार। पाकिस्तानी क़यादत की कामयाब साज़िशी पर नई दिल्ली में सफ़े मातम। भारतीय दिफाई माहिरीन और एंकर्स को पागलपन के दौरे पड़ने लगे।
जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में फतह का जश्न। ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए, नारों से फजा गूंज उठी, ईरानी परचम भी लहराए। ईरानी अवाम ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगाए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फतह के ऐलान को धोखा करार दे दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं, ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह हासिल की। ईरान की फतह का दावा फ्रॉड है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान को ईरान के खिलाफ मुकम्मल हथियार डालना करार दे दिया। दावा किया, जंगबंदी के नतीजे में ईरान को आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल मिल गया है। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का शुक्रिया, अहम सीज फायर में किरदार अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर का अमेरिका ईरान जंगबंदी के ऐलान पर तहनीती पैगाम। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से अमन कोशिशों की क़यादत की। अमेरिका और ईरान ने भी तसादुम के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। दुआ है कि आर्जी जंगबंदी पायदार अमन की बुनियाद बने। खित्ते और दुनिया मुश्तरका खुशहाली से हमकिनार हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। हम इस सीज़ फायर को वेलकम करते हैं और ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कोई पार्टी इसको वायलेट नहीं करेगी और जो सीज़ फायर है इंशाल्लाह ताला ये परमानेंट सीज़ फायर में हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी पहले 48 आवर्स के लिए था और फिर वो इवेंचुअली परमानेंट सीज़ फायर हो गया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये भी लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ जाएगा मिडल ईस्ट में। हुकूमत ने सालसी की कोशिशों पर एतमाद में नहीं लिया, लेकिन ईरान अमेरिका सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का क़याम अमन के लिए जद्दोजहद करने वाली शख्सियात को खराज तहसीन। जल्द तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद लगा ली। जो जंगबंदी का और आर्जी ही सही जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, ईरानी कौम, उनकी लीडरशिप और उनकी जो तस्वीराती स्ट्रेटेजिक जो उनकी समझ लें कि इक़दामात थे, उनको हम सराहते हैं और पूरी ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है और मुबारकबाद के काबिल है पाकिस्तान की पूरी कौम भी, और बेशक इस मामले में हुकूमत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने वाली शख्सियात की तारीफें। ईरानी कौम के अज़्म को भी सलाम। अमरीका को अखलाकी, सिफारती और फौजी शिकस्त हुई, साबित हो गया कि वो खलीजी मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हाफिज़ नईमुर रहमान का ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें लायक तहसीन करार दे दी। कहा कि पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारतकारी का मुजाहरा करके सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल की पेशेवराना हिकमत अमली और बरवक्त इक़दामात ने पूरे खित्ते को बड़ी तबाही से महफूज रखा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बयान। जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 12,900 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,64,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को छू लिया। अपर ब्रेकर लगने के बाद ट्रेडिंग 2 बार रोकना पड़ी। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की आलमी कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 फी बैरल हो गया। जंगबंदी ऐलान से कबल ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी मफादात पर हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का कई प्रोजेक्टाइल गिराने का दावा। कतर और बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों में ईरान के 15 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए। जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली और अमरीकी फजाइया के ईरानी तंसीबात पर हमले। रेलवे तंसीबात, पुलों, हवाई अड्डे और पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने जजीरा खाग में तेल तंसीबात, माह शहर में अमीर कबीर पेट्रोकेमिकल प्लांट, इराक एल्यूमिनियम प्लांट पर हमले।
ईरान में मीनार स्कूल पर हमले के 40 रोज मुकम्मल होने पर ताज़ियती तक़रीब, शहरियों की बड़ी तादाद में मासूम शहदा को खिराज अक़ीदत। Of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने आबराए हुर्मुज़ खुलवाने की करारदाद को वीटो कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरीन की करारदाद के हक में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी मंदूब का पाकिस्तानी इक़दाम पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकातें। दोनों ने अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद पेश की। कौमी किफ़ायतशारी और बचत के इक़दामात को सराहा। अडियाला रोड पर हंगामा आराई पर रावलपिंडी के थाने में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, नौरीन न्याजी और दीगर मुल्ज़िमान नामजद। आईजी सिंध जावेद आला मोढ़ो ने कच्चे के इलाके में हुकूमती रेट बहाल होने का दावा कर दिया। आईजी सिंध ने कहा कि रवां साल के पहले महीने से कच्चे के डाकुओं के खिलाफ निजात मेहरान ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ऑपरेशन निजात मेहरान के बाद अगवा का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने गैर मुल्की खातून को हिरासत करने और नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।